आज धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसकर जो आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला है, ये इतिहास और हिंदुस्तान याद रखेगा। जब इस देश का नौजवान फांसी के तख्ते पर झूल रहा था, तब संबलपुर का नौजवान घर में घुसकर एनएसयूआई का कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के घर में घुसकर जवाब मांग रहा था कि आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को नींद कैसे आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को नींद कैसे आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को। आज मां समलेश्वरी देवी को मैं अपना जोहार प्रस्तुत करता हूं, वीर सुरेंद्र साईं को मैं जोहार प्रस्तुत करता हूं और मंच पर विराजमान कांग्रेस के अध्यक्ष भक्तरण दास जी को जोहार, क्रांतिकारी नेता एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय प्रभारी श्री कन्हैया कुमार जी को जोहार और हमारे जेटी कुसुम कुमार जी एआईसीसी के सेक्रेटरी को भी जोहार और तमाम मंच पर बैठे हमारे सम्मानित अतिथिगणों को जोहार। और आज इस लड़ाई को जो लड़ने आए हैं, मैं उन नीट के विद्यार्थियों को, उन सीबीएसई के विद्यार्थियों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ये अब वक्त जो है आर पार के रण का है, आमने सामने की लड़ाई है। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनएसयूआई पूरे देश के अंदर हर एक राज्य के अंदर घूम घूम के न्याय मांग रही है, विद्यार्थियों के हक और आवाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी आंख बंद करके सोए हुए हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा आप सबको कि आज इन्होंने न जाने कितने नौजवानों के सपनों का गला घोट दिया है, न जाने कितने नौजवानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया है, न जाने कितने माँ बाप के लाल और बेटियां आज फांसी के फंदे पे झूल गए हैं। इस देश का विद्यार्थी, इस देश का नौजवान जवाब मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान से कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, हमारे भविष्य को, हमारे सपनों को बेचा गया, उसका जिम्मेदार कौन है। आज ये देख के अच्छा लगा कि एनएसयूआई के आज इतने तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं और वो भी वहां पे जहां पे धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश के विद्यार्थियों ने ठान लिया है। लड़ाई थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं समझता हूं मोदी जी गुमान में हैं, मोदी जी सोच रहे हैं मैं हिंदू और मुसलमान में इस देश के नौजवानों को फंसा देता हूं और इस देश में वोट चोरी करके सरकार बना लेता हूं। लेकिन याद दिलाना चाहूंगा मोदी जी, इस देश का नौजवान जाग गया है, इस देश का छात्र जाग गया है। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कें गर्म करने का काम करेगा। अब ये रुकने वाला नहीं है, चाहे दिल्ली की सड़कें हो, चाहे संबलपुर की सड़कें हो, चाहे उड़ीसा की सड़कें हो, अब सबके ऊपर जो है ये एनएसयूआई का विद्यार्थी, ये इस देश का विद्यार्थी, संबलपुर का विद्यार्थी, इन सड़कों को गर्म करने का काम करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देखा तो एक बात समझ में आई कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने केवल और केवल अपने घर का विकास किया है। जब रास्ते से आ रहे थे, कैसे कैसे गरीब मजलूम लोगों को देखा तो ये समझ में आया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने केवल अपना घर बनाने का काम किया है, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का काम किया है और सारे व्यापार, धंधे, कारोबार अपने घर परिवार के लोगों को दिया है। संबलपुर के लोगों को क्या मिला? मैं कहूंगा नीट के विद्यार्थियों को, मैं कहूंगा सीबीएसई के विद्यार्थियों को, धर्मेंद्र प्रधान चुनाव यहीं से लड़ते हैं। हम आएंगे हजारों की संख्या में, घर घर में जाएंगे और बताएंगे कि कैसे इस देश के भविष्य को धर्मेंद्र प्रधान ने खराब करने का काम किया है। आज पेपर लीक हो रहे हैं, न जाने कैसे कैसे माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, संघर्ष करते हैं, पाई पाई जुटाते हैं, रुपया रुपया जुटाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन और कोचिंग सेंटर और अच्छे कॉलेजों में भेजते हैं। वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं और पता लगता है एग्जाम सेंटर से आते ही कि धर्मेंद्र प्रधान के कुछ गुर्गों ने पेपर बेच दिया है। साथियों, ये पेपर लीक नहीं है,
ये सोची समझी साजिश है। आप ये मत सोचिए कि चंद लोग पेपर लीक करते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक सरकार का संरक्षण इन लोगों को नहीं मिलता, किसे माइकल लाल में हिम्मत नहीं है पेपर लीक कर दे। ये संरक्षण धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। आप हौसला देखिए इन पेपर माफियाओं का कि किस तरीके से हजारों, ये करोड़ों रुपए के अंदर पेपर बेचते हैं। 6-8 महीने जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद इनको थोड़ा भी गिल्ट नहीं होता है, थोड़ा भी अफसोस नहीं होता है कि हमने लाखों नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया। ये मोटे दाम के अंदर पैसा लेकर पेपर बेचते हैं, जेल में जाते हैं, 6-8 महीने रुकते हैं, वह नए पेपर लीक की तैयारी करते हैं और अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करते हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। साल सवा साल में ये बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम में लग जाते हैं और क्या करते हैं,